हेलो दोस्तों, ये वीडियो बना रहा हूं मैं डेटा साइंस के रिलेटेड। डेटा साइंस का मार्केट क्या बोल रहा है अभी इंडिया के अंदर, ओपनिंग्स है नहीं है, कब तक ओपनिंग शुरू होंगे, क्या ये कोर्स आप लोगों के लिए है, क्या 2023 में कब तक इसके लिए ओपनिंग्स निकलेंगी, ये सारी चीजें ये वीडियो में होने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल पे अभी नए हो और ये फर्स्ट टाइम देख रहे हो और आपको आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट है, सब चीज़ों के रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहले चीज़ ये होती है डेटा साइंस कोर्स कैसा है। तो इसका आंसर है कि डेटा साइंस कोर्स लाजवाब है। ये कोर्स के जैसा कोई दूसरा कोर्स ही नहीं है, बिकॉज ये फ्यूचर है, राइट। और ये कोर्स को डिमांड अभी फिलहाल में इंडिया में इतनी ज़्यादा नहीं है, बट हाँ ग्लोबल मार्केट्स में बहुत तगड़ी हायरिंग चलती है इसकी। बिकॉज बेसिकली होता क्या है कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एमएनसी बेस्ड कंपनीज हैं, ये पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए रिक्रूटमेंट करती है, हर साल रिक्रूटमेंट करती है और बहुत मैसिव रिक्रूटमेंट करती है। और ऑन एन एवरेज अगर पैकेजेस भी हम लोग बता दें तो 3+ के लिए इसके पैकेजेस अराउंड 25 lakhs पर एनम तक चले जाते हैं। ठीक है, ये हो गई अच्छी बात। अब मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कुछ चीज़ें कि पहले डेटा साइंस कोर्स होता क्या है, कि आप लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो ये मेरे कुछ पर्सनल रिकमेंडेशंस रहेंगे, तो इसे निगेटिव मत लेना कि मैं कोई चीज़ों को बुरा बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। जो है वो मैं बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि सही बोल रहा हूँ तो आप एग्जीक्यूट करो, नहीं लग रहा तो मत करो, आपकी रिसर्च करो सबसे पहले। ठीक है, पहली चीज़ डेटा साइंस कोर्स होता क्या है। तो इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन से अच्छी आपको एक चीज़ का एग्जांपल याद रखना चाहिए कि जो डेटा होता है, डेटा का मतलब क्या होता है। जैसे अभी आप मिंत्रा के एप्लीकेशन पे आप लोग शॉपिंग करते हो, सारे बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, एवरीवन परचेज समथिंग फ्रॉम देम, ई कॉमर्स वेबसाइट्स। तो इस पे क्या होता है, एक अमाउंट में डेटा जनरेट होता है, काफ़ी सारा ना, अलग अलग लोकेशन से, अलग अलग एज ग्रुप का डेटा इस पे आता है। अब आपको पता नहीं होगा कि ये डेटा को कंपनी सेल भी करती है। जैसे अभी आपने कभी कोई चीज़ नोटिस की है क्या कि अभी गूगल के ऊपर आप कोई चीज़ सर्च करते हो, कोई भी रिलेटेड चीज़ है, और आप देखते हो यार बाद में ना उसकी एडवर्टाइजमेंट आपको शुरू हो जाएंगी। इंस्टाग्राम पे भी वो चीज़ आपको दिखती है कि ये चीज़ें, प्रोडक्ट को परचेज कर लो। आप बोलते हो मैंने तो अभी सोचा था इस चीज़ के बारे में, सिर्फ सर्च किया तो मुझे सब चीज़ें दिखने लग गई है आपको। इट इज़ ऑल रिलेटेड टू समथिंग डेटा साइंस, राइट। कहीं ना कहीं इसके लिंक्स जनरेट हो जाते हैं। तो ये डेटा है बेसिकली, और ये डेटा बिकता है मार्केट में। बट अभी क्या होता है कि सब अगर एक साथ ये डेटा एक जगह पे आ रहा है तो ये डेटा पूरा की पूरा मिक्स डेटा हो गया। अगर ये डेटा को सेल करना है किसी कंपनी को तो ये पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज डेटा होना चाहिए। तो वहाँ पे ये डेटा साइंस काम में आएगा। वहाँ पे डेटा माइनिंग, डेटा आप लोग देखेंगे कि डेटा सेग्रीगेशंस काम में आएंगे। तो वहाँ पे ये पाइथन के एल्गोरिदम लगा के ये सब चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। एंड दिस इज प्रोफाइल समथिंग डेफिनेटली अमेजिंग प्रोफाइल। बट जितनी अमेजिंग प्रोफाइल ये है, इसकी कुछ निगेटिव चीज़ें भी आज मार्केट्स में है कि बच्चे कुछ अलग एक्सपेक्टेशंस लेके ये कोर्स कर रहे हैं। और आज ये इतने सारे स्टूडेंट हो चुके हैं, बट इसमें ओपनिंग थोड़ी कम मिल रही है बच्चों को। तो बच्चे थोड़े से ऐसे पैनिक हो जा रहे हैं कि सर क्या करना चाहिए मैंने। तो देखो, पहली बात, अगर डेटा साइंस में जा रहे हो तो एक मेंटलिटी बना के जाओ कि ये कोर्सेज जो आप कर रहे हो कोई छोटा मोटा कोर्स नहीं है। ये कोर्स अगर आप करने बैठ जाओगे तो ये कोर्स को कम से कम आपको 8 से 9 महीने देने ही पड़ेंगे। 8 to 9 months कहीं पे नहीं चले गए। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो शॉर्ट टर्म पीरियड कोर्स की 3-4 महीने की, तो ये 3-4 महीने में होने वाला कोर्स नहीं है। समझ में आ रहा आप लोगों को, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। आप देखोगे इसके अंदर आपको पहले मैथमेटिक्स, अगर आपको अच्छा लगता है, जैसे अलजेब्रा हो गया, स्ट्रैटा हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, इसमें आते हैं। इसमें पाइथन आता है, इसमें R लैंग्वेजेस आती है, इसमें बहुत सारे टूल्स आते हैं, SQL आता है इसके अंदर, क्लाउड कंप्यूटिंग आता है, इसके अंदर डेटा माइनिंग आती है। लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट कि आप पढ़ते रहोगे तो जब आपको समझ में आएगा चीज़ें कितनी सारी है। और ये सब चीज़ों के ऊपर अगर आपको अच्छे से अपना नॉलेज गेन करना है तो एटलीस्ट 1 year तो लगना ही वाला है आप लोगों को। तो ये अगर एस्टिमेट कैलकुलेट है आपके पास में कि सर मेरे पास में 1 year का मेरे पास टाइम पीरियड है, तो ये कोर्सेज में आप लोग जा सकते हो। अगर आप इस कोर्स के बारे में बात कर रहे हो कि सर प्लेसमेंट्स कैसा चल रहा है मार्केट में, तो देखो लास्ट 4 to 5 months से जब से मैं मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जितने ओपनिंग्स मेरे पास में भी आते हैं, जो मैं बच्चों को प्रोवाइड भी करता हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास में, तो एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि ये ओपनिंग्स जो आ रहे हैं ना, ये 2+ या 3+ एक्सपीरियंस के कैंडिडेट्स के लिए आ रहे हैं। तो इसके रिलेटेड मैंने HR से भी बात की, मैंने विप्रो के HR से बात की, आई स्पोक विद कॉग्निजेंट HR ऑल्सो। तो उनकी तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आएगी, कंपनी की तरफ से ही, ऊपर मैनेजमेंट लेवल से ही ये फोर्स होता है कि आपको एक्सपीरियंस कैंडिडेट को हायर करना है।
फ्रेशर्स को यूजुअली जल्दी हायर नहीं करते। रीज़न क्या होता है कि नो वन इज इंटरेस्टेड टू ट्रेन फ्रेशर इन दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, बिकॉज इसमें कोई एक पर्टिकुलर कोर्स नहीं है ना, ये इसमें बहुत चीज़ें आ गई, कोडिंग भी आ जाता है इसमें अलग से पार्ट, इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग भी आ जाती है, इसके अंदर डेटा रिलेटेड चीज़ें भी आ जाती है, तो ये बहुत बड़ा कोर्स है। तो यूजुअली कंपनी हायर कर रही है एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को। आज क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि ओपनिंग भी निकलती है naukri.com पे, बच्चे अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू कॉल्स नहीं आते। रीज़न क्या हो गया कि सारे बच्चे, द बेसिक थिंग, सारे के सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, एक गलत एग्जीक्यूशन कर रहे हैं कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 4-5 महीने में आपको कोर्स सिखा दिया गया, 3 साल का फेक एक्सपीरियंस आप लोगों ने लगा लिए और आप वेट कर रहे हो। ऐसा नहीं होता। इसमें आपकी स्किल सेट एक अलग लेवल के होने चाहिए। ये दूसरे कोर्स से थोड़ा डिफरेंट है, समझ में चलो बातों को। आपको कुछ वेबसाइट्स में आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ये वेबसाइट पे जाकर आप प्रैक्टिस करो प्रोजेक्ट्स के ऊपर। गिटहब के अंदर सब चीज़ें आप वहाँ पे रखो कि एक रिकॉर्ड और हिस्ट्री आपकी मेंटेन रहेंगी वहाँ पे। आपको प्रूव करना है अपने आप को। तो इसके लिए क्या करना है, जिसको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है कि सर मैंने कोर्स किया है और मुझे कोर्स में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मुझे नई कोई चीज़ है इसके अंदर, तो ये कोर्स में कंटिन्यू करो। बिकॉज जिस दिन भी जॉब मिलेंगी वो बहुत अच्छी जॉब मिलेंगी आप लोगों को। समझ में आया? तो क्या करना है आपको, मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, जो रियल टाइम प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व करने का सोचो, थोड़ा सा नई नई चीज़ों पे काम करना सीखो, बिकॉज ये कोर्स बहुत अच्छा है। फ्रेशर्स के लिए मार्केट में ओपनिंग फिलहाल में तो मैंने तो नहीं देखी ज़्यादा, बहुत कम ओपनिंग आती है, और जहाँ पे भी ओपनिंग आती है वहाँ पे अलग क्राइटेरियाज लग रहे हैं टायर 1 और टायर 2 कॉलेजेस के, मतलब NIT, IIT ऐसे कॉलेजेस के लिए बच्चों को मतलब प्रायोरिटी दी जा रही है। तो ये एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़, मैथमेटिक्स में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर नहीं है तो पहले ये कोर्सेज की जो पहले ट्यूटोरियल्स है उसको गो थ्रू करो। अगर लगता है ये कोर्स में आपका मन बन रहा है तो ही कोर्स में चले जाओ। किसी भी इंस्टीट्यूट और किसी के भी बहकावे में आकर ऐसे मत कूद जाना कि बस करना है। ठीक है, कोर्स बहुत अच्छा है बट मार्केट और आपके एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं होते हैं, इसलिए पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। समझ में आ रहा है? अब मैं कुछ ओपनिंग आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ जो आज ओपनिंग आई है। तो जो भी बच्चों ने कोर्स कर लिया है वो अपने CV को अच्छे से अपडेट करो। इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ CV को यूज़ मत करो, किसी और का CV है जो आप लोग यूज़ कर रहे हो, naukri.com पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वहाँ से कॉल्स तो आने वाले नहीं है। खुद के प्रोजेक्ट्स उसमें ऐड करो, खुद की प्रैक्टिस करो। तो पहली ओपनिंग में जो शेयर कर रहा हूँ, ये ओपनिंग आ रही है टेक्नो कोलैप्स सॉफ्टवेयर की तरफ से। आई थिंक ये कोई तो भी कंसल्टेंसी है बट दे कैन हेल्प यू टू गिव द इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज़। मतलब इन लोगों के रहते हैं कि आपको ये पैसे चार्ज नहीं करने चाहिए। अगर ये पैसे मांगते हैं आप लोगों से तो डोंट पे एनीथिंग। ठीक है, डोंट पे एनीथिंग। सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ। ये ओपनिंग इंटर्न के लिए, इंटर्न मतलब फ्रेशर के लिए है। ठीक है, डेटा साइंटिस्ट के लिए। दूसरी ओपनिंग्स आ रही है, ये आ रही है डेटा साइंटिस्ट के लिए, जिसको 2 to 3 years एक्सपीरियंस चाहिए, चेन्नई लोकेशन के लिए। बट इसमें एक चीज़ अलग है, इसमें होना चाहिए SAS प्रोग्रामिंग का नॉलेज। अब ऐसे प्रोग्रामिंग होती क्या है, बेसिक जैसे आपने सुना है पाइथन होती है, R होती है, वैसे SAS भी होती है। जिसको SQL का नॉलेज अच्छा होता है वो इजीली ये लैंग्वेज सीख सकता है। तो ये ओपनिंग अभी भी ओपन है। कॉर्टेक्स कंसल्टेंट्स की ओपनिंग है, बहुत अच्छी कंपनी है और ये MNC यूजुअली पैकेज काफ़ी अच्छे रहेंगे बट ये भारी कंपनी है। तीसरी ओपनिंग आ रही है फिर से नोएडा के अंदर की, और ये भी MNC की ही ओपनिंग है जिसका नाम सिक्वेयर है, और इसकी 3+ years एक्सपीरियंस चाहिए डेटा साइंटिस्ट के अंदर। मैं डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। फोर्थ ओपनिंग आ रही है, ये भी ओपनिंग काफ़ी बड़ी कंपनी की है, बहुत बड़ी कंपनी की। कलिंडा नाम कंपनी का है। इसके लिए भी आई थिंक 2+ years कैंडिडेट चाहिए। यहाँ पे मशीन लर्निंग के लिए भी ओपनिंग है, बिग डेटा के लिए भी ओपनिंग है, और AI रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी ओपनिंग है, आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हो। और एक ओपनिंग है जो कि मैं शेयर कर रहा हूँ, ये ओपनिंग भी आ रही है 3 to 5 years एक्सपीरियंस के लिए, जो आ रही है वी बियॉन्ड की तरफ से। ये ओपनिंग पे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पे से भी माइट भी आपको कॉल आ जाए। बट हाँ, द थिंग इज दैट हर एक ओपनिंग के लिए सिर्फ 2 पोजीशंस है, 1 या 2 पोजीशंस, मैसिव हायरिंग्स नहीं है, बिकॉज अभी फिलहाल में हायरिंग थोड़ी स्लो डाउन है। ठीक है, तो ये रहा डेटा साइंस के बारे में कुछ ओवरव्यू। करना है कर सकते हो, बट मेंटलिटी बना के चलो, टाइम लग सकता है कोर्स में। एक्सपेक्टेशन शॉर्ट टर्म पीरियड के मत रखना है कोर्स के अंदर। वीडियो पसंद आएगा लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और बने रहो वीडियो के साथ में। अगले वाले नेक्स्ट वीडियो वी आर थिंकिंग टू विद अ न्यू कोर्स, बट आप लोग कमेंट जरूर करना नेक्स्ट वीडियो किस कोर्स पे चाहिए और किस कोर्स की ओपनिंग आपके साथ में शेयर करना चाहिए। ठीक है, चलो बाय।